पूछा है विंडोज में निम्न में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता है। विंडोज में कौन सी माउस टेक्निक का प्रयोग नहीं होता है। अभिषेक जी प्रणाम। आप सब आंसर दीजिएगा जो भी क्लास में प्रेजेंट हैं। पहले का सी, शालिनी और अंगद का आंसर आया है। अभी आप सब क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताइएगा। तो मनस्वी जी गुड इवनिंग। अब क्वेश्चन सेकंड का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला। देखिए माउस की कौन सी टेक्निक नहीं है। माउस से हम ड्रैग कर सकते हैं, हम डबल क्लिक कर सकते हैं, हम क्लिक कर सकते हैं, पर लिफ्टिंग जो है ना वो कोई माउस की टेक्निक नहीं है। लिफ्टिंग माउस की कोई टेक्निक नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल अंगद और शालिनी एकदम ठीक आंसर आपने दिया है, बहुत बढ़िया। आगे देखो अगला क्वेश्चन। किसी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को बिना रिसाइकल बिन में भेजे परमानेंट डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। आपने किसी भी आइकन, किसी भी फाइल, फोल्डर को सेलेक्ट किया है और आप उसे परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, परमानेंट का मतलब आप उसे रिसाइकल बिन में नहीं भेजना चाहते हैं, क्योंकि वैसे जब आप डिलीट करते हैं तो फाइल आपकी रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती है, वापस से उसे रिस्टोर भी किया जा सकता है। लेकिन आपको एकदम से फाइल जो है डिलीट करनी है, रिसाइकल बिन में ना जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमें शिफ्ट के साथ में डिलीट करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी मोहिनी शुक्ला, शालिनी, अंगद मौर्य ने बिल्कुल ठीक आंसर बताया है, बहुत बढ़िया। अब आप सब, अंशु यादव ने भी कहा है सर थर्ड का ए नहीं, थर्ड का ए नहीं है, थर्ड का बी है। ठीक है, थर्ड का बी है बिल्कुल। आगे देखो, विंडोज एल शॉर्टकट का इस्तेमाल होता है। विंडोज एल शॉर्टकट का इस्तेमाल किस लिए होता है? ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ो और आंसर बताओ। विंडोज एल का इस्तेमाल किस लिए होता है? डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए, चुने हुए आइटम को कॉपी करने के लिए, चुने हुए आइटम को शॉर्टकट बनाने के लिए, या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, श्वेता जी गुड इवनिंग। तो विंडोज एल जब हम दबाएंगे तो इससे क्या होगा? विंडोज एल दबाने से डेस्कटॉप हमारा लॉक हो जाता है। विंडोज एल दबाने से, विंडोज का मतलब यहाँ पे क्या है? विंडो की है, ठीक है ना। तो विंडो की के साथ जब एल दबाते हैं तो डेस्कटॉप लॉक हो जाता है। वापस से एंटर की प्रेस करके आप उसे अनलॉक कर सकते हैं। अगर आपने पासवर्ड लगा रखा है तो फिर वापस से जब आप एंटर करेंगे तो पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो हमें डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए क्या करना होगा? विंडोज की प्लस एल, ठीक है ना। विंडो लोगो की आप सब जानते ही हैं, इस प्रकार से होता है, इसको और एल दबा लीजिएगा। स्टार्ट मेनू ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? स्टार्ट मेनू कैसे ओपन कर सकते हैं बताइए। सभी के आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। आप सब लोग आंसर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रदीप ने कहा सर 4 का ऑप्शन पहला। चलिए अभी आप जो है क्वेश्चन 5 का आंसर बताओ। स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए हमें क्या करना होता है? स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए हम विंडो लोगो की दबा सकते हैं। कीबोर्ड में एक विंडो लोगो की है, उसको हम प्रेस कर सकते हैं, और जैसे ही आप विंडो लोगो की दबाते हैं तो भी स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है। इसके अलावा एक शॉर्टकट की याद रखना, कंट्रोल के साथ में स्केप बटन आप प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ में स्केप की प्रेस करते हैं तो भी आपका जो स्टार्ट मेनू है वो ओपन हो जाता है। तो हम विंडो लोगो की दबा सकते हैं या फिर कंट्रोल के साथ में स्केप की दबा सकते हैं। तो 5th का ऑप्शन पहला, मुन्नी कुमारी, मनस्वी एंड प्रदीप गुप्ता, शालिनी, अंगद, इन सभी बच्चों का ठीक है। आगे देखो, विंडोज में खुले प्रोग्राम्स के बीच में एक दूसरे पर जाने के लिए निम्न में कौन सी की इस्तेमाल करते हैं? देखो आपने क्या किया है, एक से ज़्यादा प्रोग्राम ओपन किए हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने MS वर्ड ओपन किया हुआ है, आपने कोई ब्राउज़र भी ओपन किया हुआ है, आपने लिब्रो ऑफिस राइटर ओपन किया हुआ है, तो कई सारे आपने विंडोज ओपन की हैं। अब एक विंडो से दूसरे विंडो पर स्विच करना है, ठीक है, एक से दूसरे पर जाना है। पहली बात तो टास्क बार जो सबसे बॉटम में होती है वहाँ पर सभी आइकन हमें दिखते हैं। हम माउस से उस टास्क बार पर आइकन पे क्लिक करते हैं, वही विंडो हमारे सामने आ जाती है। मान लिया अभी MS वर्ड का विंडो है तो साथ में नीचे आप टास्क बार पे देखेंगे तो एक्सेल का दिया हुआ है आइकन, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल आ जाएगा। पर शॉर्टकट की पूछे तो क्या बताओगे? ऑल्टर की के साथ में टैब, है ना, ऑप्शन पहला बिल्कुल सही आंसर आप लोग दिए हैं, ऑल्टर की के साथ में टैब। तो मोहिनी शुक्ला, प्रदीप जी का ठीक आंसर है। शालिनी ने ऑप्शन बी बताया,
कंट्रोल के साथ टैब, जो गलत है, ऑल्टर की के साथ आपको टैब प्रेस करना है, तो बी ठीक नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन वाले जो बच्चे हैं उनका सही है। किसी विंडोज एप्लीकेशन में सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? किसी भी विंडोज एप्लीकेशन में सबसे टॉप पर कौन सा बार होता है? देखो, जब आप किसी भी विंडोज पर काम करते हैं, ठीक है ना, कोई भी विंडोज आपका होगा, सबसे टॉप पर कौन सी बार होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो बताओ सबसे टॉप पे क्या होगा, कौन सा इसमें आंसर दोगे आप लोग, जल्दी से बताओ। देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देंगे। टाइटल बार दिया है, मेनू बार दिया है, स्टेटस बार दिया है और टास्क बार का ऑप्शन दिया है। 7 का पहला है टाइटल बार। ठीक है, तो बिल्कुल टाइटल बार ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। शालिनी मोहिनी का सी है जो गलत है, मुन्नी कुमारी ने सही आंसर दिया है, अंगद जी ने भी ठीक आंसर दिया है। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप सब सही आंसर देते हैं। हम ये चाहेंगे कि जो बाकी बच्चे हैं जो आंसर नहीं दे रहे हैं वो भी अपने आंसर भेजें, और जिनके गलत हो रहे हैं कोई बात नहीं, गलत होगा तभी एक दिन सही होगा, है ना, तो उसकी टेंशन मत लो। आप सोच रहे हो कि हम आंसर देंगे हमारा गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं है, आप उसे वापस से अगली बार जब कोई वो क्वेश्चन सामने आएगा तो वो सही ही निकलेगा फिर आपका, है ना। तो सबसे टॉप पे यहाँ पे क्या होगा, सबसे टॉप पे टाइटल बार। देखो कोई भी विंडोज एप्लीकेशन है, मान लिया MS वर्ड ओपन किया है या राइटर ओपन किया है, तो सबसे टॉप पे क्या होगा, टाइटल बार होगा। इसी टाइटल बार पर ये कंट्रोल बटन भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, क्लोज का, रिस्टोर, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, और ये आपका टाइटल बार हो गया। इसके नीचे फिर आपको क्या मिलता है, मेनू बार मिलता है। उसके नीचे फिर आपको क्या मिलता है, स्टैंडर्ड टूल बार मिलता है। फिर क्या मिलता है, फॉर्मेटिंग टूल बार मिलता है। और अब आपका डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे आप लोग काम करते हैं। और सबसे नीचे डॉक्यूमेंट के क्या मिलता है, स्टेटस बार मिलता है। सबसे नीचे क्या होगा, स्टेटस बार होगा। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक प्रोग्राम एक साथ चल सकते हैं। जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें एक से ज़्यादा प्रोग्राम एक साथ चला सकते हैं। मल्टी और टास्किंग, टास्क मीन कार्य, है ना, तो हम जहाँ पर मल्टी टास्क कर सकते हैं यानी अलग अलग प्रकार के काम कर सकते हैं, तो मल्टीटास्किंग उसी को कहते हैं। तो जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनमें हम एक से अधिक प्रोग्राम चला सकते हैं। एक तरफ हम वीडियो प्ले कर सकते हैं, एक तरफ हम टाइपिंग का काम कर सकते हैं, एक तरफ हम एक्सेल ओपन कर सकते हैं, एक तरफ कुछ और कर सकते हैं। तो ये काम मल्टीटास्किंग में कर सकते हैं। तो ये सही है कि गलत, ट्रू है, ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताओ, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप सब जानते हैं विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पूछेंगे कि कैसा है, क्या मल्टीटास्किंग है, तो यस, विंडोज एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीपल टास्क हम कर सकते हैं एक साथ में। ठीक है, तो विंडोज आपका, लिनक्स आपका मल्टीटास्किंग की कैटेगरी में आता है। MS DOS की अगर कभी बात हो कि MS DOS कैसा है, तो MS DOS जो आपका है ये मल्टीटास्किंग की कैटेगरी में नहीं आता है। शशांक चौरसिया जी कह रहे हैं सर आप मेरा नाम कभी नहीं बोलते हैं। शशांक चौरसिया जी, मैंने पहली बार आपका नाम देखा है, अभी तक जितने भी कमेंट आए हैं तो आपने कमेंट अच्छा किया है आपने, ठीक है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, कोई नहीं, अभी आपने जस्ट कमेंट किया है और आपने कहा सर मेरा नाम नहीं बोलते हैं, कोई नहीं, बोलेंगे, आपका भी नाम बोलेंगे, है ना, कोई आपसे मेरा पर्सनल ऐसा कोई थोड़ी है कि हम आपका नाम नहीं बोलेंगे। फोल्डर व फाइलों के प्रबंधन में किस प्रकार का प्रयोग होता है, फोल्डर व फाइलों के प्रबंधन में किस प्रकार का प्रयोग होता है, ठीक है, बताइए। चलो कोई नहीं, शशांक चौरसिया जी आप अभी आए हैं इसलिए आपका नाम देखा नहीं, आप थोड़ा रुकिए, आप कमेंट करिए, हम आपका नाम अवश्य बोलेंगे। फोल्डर व फाइलों को मैनेज करने के लिए क्या होता है, विंडो एक्सप्लोरर एक छोटा सा प्रोग्राम है, विंडो एक्सप्लोरर ये होता है। अच्छा ये है कैसा, इसको देखने के लिए, समझने के लिए आपको देखो लोकल डिस्क D और C देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट है आपकी फाइल का, आप फोल्डर्स यहाँ पे बना सकते हैं, ये पूरा मैनेजमेंट रहता है। इसमें होम होता है, शेयर, व्यू आप देख रहे हैं अलग अलग, यहाँ पे आप कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, रिनेम कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। तो ये फाइल का मैनेजमेंट है। और इसको ओपन करने की एक शॉर्टकट की भी है, वो याद रखना है, विंडो की के साथ में E आपको प्रेस करना है। ठीक है, विंडो की के साथ में जैसे ही E प्रेस करते हैं तो ये आपका विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब अगर हम इसमें एक फाइल मैनेजमेंट की बात करें तो हम किस प्रकार का इसमें फाइल सिस्टम होता है ये भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे अगर MS DOS है उसमें फैट नाम का फाइल सिस्टम होता है। फैट का मतलब है फाइल एलोकेशन टेबल, और जो हमारा विंडोज है इसमें फैट और NTFS होता है, फाइल एलोकेशन टेबल और न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये दो प्रकार की फाइल सिस्टम है। फुल फॉर्म पूछता है अक्सर एग्जाम में, वो याद रखना है। विंडोज शट डाउन विकल्प पॉपअप करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो विंडोज शट डाउन विकल्प हम कैसे ला सकते हैं? ठीक है, अच्छा आप सब ने 9 का ऑप्शन सी दिया है। ठीक है प्रदीप गुप्ता जी, 9 का ऑप्शन कुछ ने पहला बताया है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे तो 9 का आपका सी था, है ना? अब यहाँ 10 का आंसर दो और क्वेश्चन नंबर भी डाला करो ताकि मुझे समझ आए कि किस क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है। केवल 9 पॉइंट और फिर आपका ऑप्शन वो डाल दिया करो बस। जैसे 10 का ए बताया मुन्नी कुमारी ने। विवेक सागर जी हेलो बोल रहे हैं, चलिए आप आंसर भेजिएगा बेटा। यहाँ 10 का क्या हो जाएगा? अल्टर के साथ F5 गलत है। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑल्टर के साथ F4। आपको ऑल्टर की प्रेस करना है और F4 की प्रेस करना है। देखिएगा जैसे ही आप ऑल्टर की के साथ में F4 की प्रेस करते हैं तो विंडोज शट डाउन का एक पॉपअप ओपन हो जाता है। एंटर प्रेस कर देंगे तो शट डाउन हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। उबंटू एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। आप जल्दी से बताएं इसमें क्या होगा। ठीक है अभिषेक जी, एकदम करेक्ट आंसर आपका है, बहुत बढ़िया, जल्दी से जवाब दीजिएगा बाकी भी बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि उबंटू एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला। बिल्कुल, उबंटू एक फ्री है, ओपन सोर्स है और है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आपका विंडोज है वैसे ही उबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर ये फ्री है, ओपन सोर्स की कैटेगरी में आता है, लिनक्स पर बेस्ड है। निम्न में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग रन प्रोग्राम विंडो ओपन करने में होता है? रन प्रोग्राम की विंडो को ओपन करना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं बताइए। अंगद जी 11 का पहला, दीपांशी दीक्षित ट्रू है, अंशु विवेक सागर 11 का फर्स्ट है, प्रदीप गुप्ता जी 11 का फर्स्ट है। ओके 12 का आंसर दीजिएगा। और देखिए इसमें कह रहा है कि भाई कौन सी शॉर्टकट कुंजी है जिससे हम रन प्रोग्राम विंडो ओपन करते हैं, तो सही जवाब है विंडो की के साथ में आर। आप विंडो की दबा लीजिएगा, आर दबा लीजिएगा, है ना? और जैसे ही विंडो की के साथ आर प्रेस करते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है, यानी रन बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में किस मोड में कंप्यूटर सीमित कार्य क्षमताओं के साथ चलता है? देखिए लिमिटेड फंक्शनैलिटीज के साथ में हमारा सिस्टम कब रन होता है? ठीक है, लिमिटेड फंक्शंस के साथ में कब चलता है? आंसर दो। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पहला ऑप्शन क्या है आपका? सेफ मोड है, फिर है प्राइवेट मोड, फिर है पब्लिक मोड और फिर है प्रोटेक्टेड मोड। तो आंसर दीजिएगा। ठीक है, आप सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपकी क्लास का नोटिफिकेशन या अन्य कोई जानकारी हमें अगर कभी भेजनी है तो हम टेलीग्राम पर भी शेयर करते हैं। तो आपके बैच में टेलीग्राम ज्वाइन करने का ऑप्शन है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे सही जवाब है सेफ मोड। कंप्यूटर सीमित कार्य क्षमताओं के साथ चलता है कब? सेफ मोड में आपका जो सिस्टम है वो लिमिटेड फंक्शनैलिटीज के साथ में रन होता है। टास्क मैनेजर दिखाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? टास्क मैनेजर कैसे ओपन कर सकते हैं, या टास्क मैनेजर को ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो टास्क मैनेजर को कैसे ओपन किया जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, कंट्रोल शिफ्ट और स्कैप की दबा के हम टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट और स्कैप, याद रखना है, शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। विंडोज 10 लॉन्च किया गया था, आपसे पूछ रहा है कि भाई ये बताओ विंडोज 10 को कब लॉन्च किया गया? विंडोज 10 जो है आपका कब लॉन्च हुआ है? तो 1 जून 2015 को विंडोज 10 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, 1 जून 2015 को विंडोज 10 को लॉन्च किया गया है। ओके 1 जून 2015
को आपका विंडोज 10 लॉन्च किया गया है। और अगर आप देखेंगे जो आपका 11 है वो 5 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुआ है। 5 अक्टूबर 2021 को आपका विंडोज 11 को लॉन्च किया गया है। ये भी आप डेट याद रख लेना, 5 अक्टूबर 2021, ये नोट कर लेना। किसके लिए है? विंडोज 11 के लिए है। डिस्क की सभी सामग्रियों को मिटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, डिस्क में जितना भी डेटा है, जितना भी सामग्री है, उसको मिटाने के लिए प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाँ, थोड़ा सा अभिषेक जी, थोड़ा सा जो है कमेंट लेट आता ही है, क्योंकि क्लास जब लाइव करते हैं थोड़ा सा डिले होने के बाद ही आप सब तक पहुंचती है। ठीक है सर, प्रिंटर इनपुट है या आउटपुट? नहीं बेटा, प्रिंटर आपका जो है वो आउटपुट की कैटेगरी में है ना। जो प्रिंटर होता है वो आउटपुट की कैटेगरी में रखा गया है। आजकल तो जो प्रिंटर आते हैं वो ऑल इन वन है, उसमें सब कुछ है, मतलब उसमें स्कैनिंग वाला सिस्टम भी है और उसमें स्कैनर भी है, उसमें प्रिंटर भी है। तो स्कैनर जो है वो आपका इनपुट है और प्रिंटर आपका आउटपुट है। ठीक है, चलो यहाँ पे ऑप्शन सी है आपका फॉर्मेटिंग। हम डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हैं, और फॉर्मेट यहाँ करने का मतलब है डिस्क में जितना भी डेटा है उसको इरेज कर देना, उसको डिलीट कर देना, ऑल डेटा एक साथ में इरेज कर देना। इसको बोलते हैं ना फॉर्मेट कर देना, भाई डिस्क को फॉर्मेट करना बोलते हैं। अगला सवाल है GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? और इससे पहले की क्लास में हम आपको GUI बता चुके हैं कि GUI क्या है। हमने आपको ये भी बताया था कि हम अपने सिस्टम में जब कोई भारी काम करते हैं, जैसे हमें कोई फोटोशॉप पे काम करना होता है, कोरल ड्रॉ पे काम करना होता है, वीडियो एडिटिंग करनी होती है, तो ऐसी कंडीशन में हम एक अपने सिस्टम में ग्राफिक कार्ड यूज़ करते हैं, है ना। और जो ग्राफिक कार्ड यूज करते हैं उसका खुद का अपना एक प्रोसेसर होता है, उसी को हम GPU कहते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल ये GPU नहीं है, GUI है, सॉरी, है ना। हमने GPU से रिलेट कर दिया इसे, लेकिन हमने जो बताया वो ठीक है, उसे GPU कहते हैं और इसका मतलब होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। पर आपके क्वेश्चन में क्या था? GUI था, यहाँ पे मुझे लगा कि GPU है। तो अब GUI समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या बोलते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला होगा। देखिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है? जैसे विंडोज़ पर आप लोग काम करते हैं तो वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। वहाँ पर माउस का एरो पॉइंटर आपको नज़र आता है, आप माउस से किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर सकते हैं, है ना, आप कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की खासियत होती है। पर अगर कमांड यूजर इंटरफेस है तो वहाँ पर किसी भी टास्क को करने के लिए कमांड ही लिखना पड़ेगा। अब माउस से क्लिक करके या राइट क्लिक करके कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें स्पेशल कमांड लिखना पड़ेगा। जैसे हमें नया फोल्डर बनाना है तो हम माउस से राइट क्लिक करके भी बना सकते हैं, तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया। पर अगर हमें नया फोल्डर बनाना है उसके लिए हमें कमांड लिखनी पड़ जाए, एक कमांड होती है MKDIR, है ना। तो इससे क्या होगा? एक न्यू डायरेक्टरी को बना सकते हैं। तो अब कमांड ही लिखना पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं है। तो क्या होगा? इसको बोलते हैं कमांड यूजर इंटरफेस। जैसे अगर हम बात करें MS DOS की, तो MS DOS कैसा है? कमांड यूजर इंटरफेस पर आधारित है। ओके, चलो, निम्न में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आप बताएं कि भाई इसमें कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो सब पहचान गए होंगे। अगर हम MS DOS की बात करें, लिनक्स की बात करें, यूनिक्स की बात करें, विंडोज़ की बात करें, तो ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल फ़ोन में अगर हम चले जाएं तो अगर हम iOS की बात करें, एंड्रॉयड की बात करें, है ना, तो ये आपके सब, ब्लैकबेरी की बात करें, ये सब आपके क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल फ़ोन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? अपाचे। देखो, एंड्रॉइड, लिनक्स, विंडोज सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, लेकिन अपाचे आपका एक वेब सर्वर है, एक वेब सर्वर है। ठीक है, प्रोग्राम की गति को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली यूटिलिटी को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम की गति बढ़ जाए, स्पीड थोड़ा बढ़ जाए, जल्दी से हमारा सिस्टम काम करने लगे, इसके लिए हम क्या उपयोगिता का इस्तेमाल करते हैं? तो इसके लिए हम डिस्क डिफ्रेगमेंटर यूज़ करते हैं, डिस्क को डिफ्रेगमेंट करते हैं। तो यहाँ पे डिस्क डिफ्रेगमेंटर आपका राइट आंसर बन जाएगा। 20 में पूछा है हार्ड बूट का सही कथन कौन सा है, यानी हार्ड बूट कौन सा है? ठीक है, एक होता है वार्म बूट, एक होता है सॉफ्ट बूट। उसको हम
कोल्ड बूट कहते हैं बेसिकली, या फिर आप इसे हार्ड बूट भी कह सकते हैं, सॉरी सॉफ्ट नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हार्ड बूट ही डायरेक्ट लिख दिया गया है, तो आप इसको क्या बोलोगे कि भाई हार्ड बूट जो होता है ना, ये हमारे सिस्टम को ऑफ पोजीशन से चालू करता है, यानी हमारा सिस्टम शट डाउन है, नॉर्मली हम उसे स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं उसे हार्ड बूट, या हम इसको क्या कह सकते हैं, कोल्ड बूट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कोल्ड बूट नाम दिया गया है, या हार्ड बूट हम इसे कह सकते हैं। कब, जब हम अपने सिस्टम को नॉर्मली स्टार्ट करते हैं। देखिए कोल्ड बूट या हार्ड बूट यहाँ पे लिखा है, इसमें कंप्यूटर को सामान्य तरीके से ओपन करते हैं और इसमें बायोस प्रोग्राम लोड होता है। वार्म बूट किसे कहते हैं, इसमें कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। बस इतना याद रखना है, कंप्यूटर पहले से ही आपका ओपन है पर आपने उसे रीस्टार्ट कर दिया, अब सिस्टम आपका एक बार शट डाउन होगा, अगेन आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा, तो इस कंडीशन में वार्म बूट कहलाएगा। तो वार्म बूट, आप कंप्यूटर जैसे कई बार होता है ना, आप चला रहे हो कंप्यूटर हैंग हो गया, ये कुछ काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो कई बार उसको आप रीस्टार्ट कर देते हैं, तो बंद होगा दोबारा खुल जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं वार्म बूट। नॉर्मली अपने कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो उसे कोल्ड बूट या हार्ड बूट में से कोई भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो 21 का आंसर आपको देना है। टास्क बार को लॉक करने के लिए क्या करना होता है, टास्क बार को लॉक कैसे कर सकते हो, टास्क बार को लॉक करने के लिए आपको क्या करना होता है। आप में से कई सारे बच्चे ई बुक के लिए कह रहे थे कि सर हमारा बैच जो है ना उसमें ई बुक अभी नहीं आया है, ई बुक कब तक आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा हम ई बुक पे काम करवा रहे थे, तो संभवतः 1 वीक का भी लग जाएगा आपकी ई बुक को अपडेट करने में, ठीक है। तो 1 वीक में आ जाएगा, और अभी ई बुक की कोई आवश्यकता ही नहीं है आप सबको, है ना, क्योंकि अगर हम जल्दी ई बुक अपलोड करवा देंगे ना, तो आप में से काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो फिर ई बुक ही पढ़ेंगे, वो क्लास नहीं देखेंगे। भले इसमें उनका नुकसान है, लेकिन इतने बच्चे नहीं ध्यान देते हैं, फिर वो क्लास नहीं पढ़ेंगे, वो ई बुक पढ़ेंगे, और इस कंडीशन में आपका जो है ना पढ़ाई का सिस्टम ख़राब हो जाएगा और फिर ग्रेड आपका ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम जितना भी कंटेंट दे रहे हैं वो सब आपसे पढ़वाएं, ठीक है। इसलिए हम अभी ई बुक में थोड़ा समय लेंगे, उसके बाद ही डालेंगे, जब हमें लगेगा कि इसकी आवश्यकता आपको है तभी डालेंगे। अभी पहले जो पढ़ा रहे हैं थ्योरेटिकल और लाइव में, वो अच्छे से पढ़िएगा, ठीक। तो यहाँ पे टास्क बार पर राइट क्लिक करके हम टास्क बार को लॉक कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी में जा सकते हैं, कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं राइट क्लिक करने पर। कंट्रोल बस कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है। कंट्रोल बस जो है वो कंप्यूटर के किसी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल को प्रसारित करने का काम करता है। तो 22 का आंसर यहाँ पे ट्रू फॉल्स में आपको भेजना है। ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ट्रू होगा, एकदम सही होगा। अगला सवाल है CUI का पूरा नाम क्या होता है, आपको बताना है CUI का फुल फॉर्म क्या है। देखो हमने आपको विंडोज़ के बारे में, हमने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था कि 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका CUI होता है और एक आपका GUI होता है। एक को हम अपने माउस से क्लिक करके राइट क्लिक करके चला सकते हैं, एक में कमांड लिखना होता है। तो ये है CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और इसे कैरेक्टर ही नहीं, इसे कमांड यूजर इंटरफेस के नाम से भी जाना जाता है। कमांड यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं, कई बार कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं, तो याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया उसी हिसाब से आप आंसर कर सकते हैं। OS एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और पेरिफेरल को नियंत्रित करता है। बताइए, OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का, यहाँ पे बोला है ऑपरेटिंग सिस्टम OS एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और पेरिफेरल को नियंत्रित करता है। अच्छा, यहाँ पे पेरिफेरल शब्द से आप लोग क्या समझते हैं, कितने बच्चे हैं जो पेरिफेरल शब्द को जानते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का ऑप्शन पहला ही करेक्ट है, यानी ट्रू हो जाएगा, पर आप लोग पेरिफेरल के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं तो यस, नहीं जानते हैं तो नो। फटाफट से लिख दीजिएगा ताकि मैं समझा पाऊँ इसको। विंडोज 10 में स्टार्ट मेनू कहाँ पर होता है, विंडोज 10 में स्टार्ट मेनू कहाँ पर होता है, स्टार्ट बटन या मेनू ऐसे पूछा है, ठीक है। तो 25 का आंसर आपको देना है। 24 का ऑप्शन पहला है, नाजिब अंसारी का प्रदीप ने कहा सर ऑप्शन पहला है। अंगद का भी 23, पीछे आप बहुत हो गए अंगद जी, आप लोग धीरे धीरे पीछे हो जाते हैं मुझे लगता है ना। तो जब ज़्यादा पीछे हो जाया करें तो क्या करो, या तो लाइव नीचे लिखा होगा ना, लाइव पे क्लिक कर दो तो आराम से उधर आ जाएगा, नहीं तो क्लोज करो दोबारा से ओपन कर लिया करो, कई बार बच्चे पीछे बहुत हो जाते हैं।
ठीक है, तो आप लाइव वाला जो लिखा ना छोटा सा लाइव, वहां पे क्लिक कर दो तो सीधे आप आ जाओगे। पेरीफेरल का मतलब समझाइए सर प्लीज। हाँ, मुझे लगा था कि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, पर ठीक है। विंडोज 10 में स्टार्ट मेनू कहाँ पर होता है? टास्क बार पर होता है। भाई आप देखोगे जो कंप्यूटर का डेस्कटॉप होता है ना, सबसे नीचे आप देखोगे तो टास्क बार होता है, और टास्क बार पर ही तो आपको यहाँ पे विंडोज का ऑप्शन मिलता है, मेनू का मिलता है आपको यहाँ पे, है ना। ये इस पर क्लिक करोगे तभी आप जो है बहुत सारे यहाँ से ऑप्शन निकाल पाओगे। यहाँ पे डेट एंड टाइम रहता है ना। यहाँ पे और सारे आइकन आपको देखने को मिल जाते हैं, नोटिफिकेशन एरिया आपको यहाँ पे मिल जाता है। ऐसा ही तो होता है ना, तो इसको बोलते हैं टास्क बार। एक सवाल आता है कि टास्क बार को कहाँ पे नहीं रख सकते हैं। जैसे आपका मन है कि टास्क बार मुझे नीचे नहीं रखना है, तो आप इसको टॉप पे ले जा सकते हो, यहाँ पे ऊपर कर लो। आपका मन है राइट साइड में, तो यहाँ कर लो, लेफ्ट में कर लो, पर बीच में आप नहीं रख सकते हो, यानी टास्क बार को सेंटर में आप नहीं रख सकते हो। ओके, अच्छा, अभी क्लास जो है आपकी समाप्त हो गई है, पर मैं समझा देता हूँ पेरीफेरल डिवाइस का। पेरीफेरल क्या होता है? देखिए, जो पेरीफेरल होते हैं, बहुत सिंपल सा वर्ड है यहाँ पे। जैसे अगर कंप्यूटर की हम बात करते हैं, तो कंप्यूटर में कुछ हमारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो इंटरनल होते हैं, और कुछ ऐसे डिवाइसेज या पार्ट होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं। तो जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेज हैं वो सभी पेरीफेरल होती हैं। ठीक है, जितनी भी एक्सटर्नल डिवाइसेज हम यूज करते हैं वो पेरीफेरल। जैसे हम कहें कीबोर्ड कैसा है, तो पेरीफेरल है। अब कीबोर्ड इनपुट में आता है पर पेरीफेरल है ऑलरेडी। हम कहें प्रिंटर कैसा है, तो पेरीफेरल है। प्रिंटर आउटपुट है, फिर भी पेरीफेरल है ना। तो हम कहें प्रिंटर कैसा है, तो पेरीफेरल है, प्रिंटर पेरीफेरल है। तो जितने भी बाहर से हम डिवाइसेज अपने सिस्टम के लिए यूज करते हैं वो सभी डिवाइसेज पेरीफेरल में आ जाते हैं। वो इनपुट हो सकते हैं, वो आउटपुट हो सकते हैं, या वो स्टोरेज भी हो सकते हैं। जैसे आपका एक्सटर्नल आप SSD ले सकते हैं, तो वो भी एक पेरीफेरल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो बाहर से जितने भी डिवाइसेज हम यूज करते हैं वो पेरीफेरल हैं। ठीक है, सेंटर में नहीं, हाँ सेंटर में नहीं रह सकते हैं, ठीक बात है। अजय कुमार कह रहे हैं सर क्लास का टाइम चेंज कर दो। भाई क्या टाइम चाहते हैं आप अजय कुमार जी, बता दीजिए मुझे। फिलहाल तो अभी 6 PM का ही टाइम रखा गया है, शेड्यूल चेंज होना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी आप अपना टाइम मुझे बता दीजिएगा, देखते हैं अगर उस पर विचार हो सकता है तो विचार करेंगे। फिलहाल के लिए क्लास हमारी समाप्त हो चुकी है। और देखो, मैं एक टेलीग्राम का लिंक ये दे रहा हूँ, जो एक सबके लिए टेलीग्राम है। इस पर लगभग 12,000 से ज़्यादा बच्चे कनेक्ट हैं, इसको भी फॉलो कर लेना है ना। और इस पर बस जानकारियाँ मिलती रहेंगी आपको। बाकी यूट्यूब पर तो आपको जुड़ना ही जुड़ना है, क्लास बहुत ज़रूरी है यूट्यूब की क्लास करना, क्योंकि प्रैक्टिस क्लास होती है वो सब वहीं पर आपकी चलेगी। और वेबसाइट पर जाके आप अपने मॉक टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्लास समझ में आ रही है तो आप मुझे लाइक भी करते रहिएगा यूट्यूब के माध्यम से, और एप्लीकेशन पे भी बताइएगा कि हाँ सर क्लास समझ आ रही है। बाकी आप सारे बच्चे क्योंकि अभी सब नए हैं, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर अपना रिव्यू भी शेयर कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाइए, या आप अपने एप्लीकेशन में ही ओपन करेंगे, वहाँ पे रेट का ऑप्शन होगा, तो प्ले स्टोर पर क्या होगा, आप अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं कि आपको एप्लीकेशन कैसा लगा, आपको यहाँ पे जो कंटेंट मिल रहा है, जो पढ़ाई आपको हम करा रहे हैं वो कैसी लग रही है। आप हमारे बारे में या फिर एप्लीकेशन के बारे में कुछ अगर अच्छा कहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप बोल दीजिएगा, है ना, क्योंकि आपका रिव्यू ही जो है हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। और कोई भी डाउट रहता है तो आप एप्लीकेशन पर भी चैट का ऑप्शन है, उसमें कर सकते हैं। बट अगर आपसे रियल टाइम में चैट नहीं हो पाती है तो सबसे आसान तरीका व्हाट्सएप का है। आप हमें व्हाट्सएप करिएगा, हम आपसे चैट कर लेंगे और जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सर एग्ज़ाम होगा तब तक ये PDF रहेगा? बिल्कुल रहेगा। आपके एग्ज़ाम से पहले अगर ये सब चला जाएगा तो यार फिर आपने बैच लिया, आपने पैसा खर्च किया, उससे फिर फ़ायदा क्या होगा। आपके एग्ज़ाम के 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद तक कभी कभी बना रहता है, आप इसकी चिंता मत करो। कभी भी आपका एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम तक ये बैच आपका रहेगा। ओके, ठीक है, चलो भाई, तो क्लास यहीं पर समाप्त करें। मुलाकात होगी फिर अगली क्लास में। अगली क्लास का समय आपको पता है 6 PM पर ही आप सबको उपस्थित होना है, तो 6 बजे क्लास मिलेगी। 4 बजे क्लास आपको कौन सी मिलती है? रिकॉर्डेड मिलती है। देखते रहिएगा, टेस्ट भी हम तैयार करवा रहे हैं, जल्द ही उसकी जानकारी आपको अपडेट कर दी जाएगी कि भैया टेस्ट आपका होने वाला है, तो टेस्ट के लिए तैयार रहना सभी को। चलो क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।